चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जेसन फाइल को जनरेट करना। मतलब होता ये दोस्तों कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो भी एंट्रीज करते हैं उनके आधार पर अपने आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में GSTR1 और GSTR3 रिटर्न तैयार होती है। अब जब हम जीएसटी पोर्टल पर अपनी GSTR1 और GSTR3 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो हमको ये डेटा जीएसटी पोर्टल तक ले जाना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी GSTR1 और GSTR3 रिटर्न टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में तैयार हुई है तो हम यहाँ से एक जेसन फाइल जनरेट कर लेते हैं। और जब हम जीएसटी पोर्टल पर अपनी GSTR1 या GSTR3 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो इसी जेसन फाइल को जनरेट करके और हम अपलोड कर देते हैं जीएसटी पोर्टल पर, जिससे कि हमारा सारा का सारा GSTR1 रिटर्न का जो डेटा है वो जीएसटी पोर्टल पर पहुंच जाता है, या GSTR3 रिटर्न का जो डेटा है वो जीएसटी पोर्टल पर पहुंच जाता है और हम बेहद आसानी के साथ अपनी GSTR1 या GSTR3 रिटर्न फाइल कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम जेसन फाइल जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं GSTR1 के लिए जेसन फाइल आप किस तरह से जनरेट करेंगे। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ पर हमारी एंट्रीज के आधार पर GSTR1 रिटर्न तैयार हुई होगी। तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। हम आ गए दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ से जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में। मैंने जीएसटी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, हम आ गए जीएसटी रिपोर्ट्स में और यहाँ से GSTR1 को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। अब इस जगह पर देखिए आपको बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, डेटा मिल रहा है ना। तो ये क्या हुआ है, मेरी एंट्रीज के आधार पर जो जो एंट्री हमारी इंक्लूड होनी थी GSTR1 रिटर्न में वो इंक्लूड हो चुकी है, उसका डेटा भी यहाँ पर आ चुका है। अब इस डेटा को मुझे GSTR1 रिटर्न फाइल करते समय जीएसटी पोर्टल पर ले जाना है, तो मैं यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करूंगा। तो ये सारा का सारा डेटा मेरा पहुंच जाएगा जब मैं अपलोड कर दूंगा जेसन फाइल को जीएसटी पोर्टल पर। तो जीएसटी पोर्टल पर हमारा सारा डेटा GSTR1 से रिलेटेड पहुंच जाएगा और फिर हम उसको फाइल कर पाएंगे बेहद आसानी से। अब GSTR1 के लिए रिटर्न फाइल करते समय आपको किस तरह से जेसन फाइल जनरेट करना है वो जानते हैं। दोस्तों देखिए GSTR1 रिटर्न जो है वो मंथली बेसिस पर भी फाइल की जाती है और क्वार्टरली बेसिस पर भी फाइल की जाती है। पहले बात करते हैं जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो कि अपनी GSTR1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं। तो जो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं दोस्तों वो अपनी GSTR1 रिटर्न तो क्वार्टरली बेसिस पर ही फाइल करेंगे, ये तो उनको करना ही है, मैंडेटरी है। बात करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की GSTR1 रिटर्न क्वार्टरली जिन्होंने फाइल करना है GSTR1 रिटर्न वो क्या करेंगे, दिसंबर के बाद जनवरी में वो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन उनको ये सुविधा दी गई है कि क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ यानी अक्टूबर और नवंबर के लिए वो क्या कर सकते हैं, IFF फाइल कर सकते हैं। IFF फाइल करना मतलब क्या है कि IFF में वो यदि मान लीजिए अपने क्वार्टर की रिटर्न तो क्वार्टर के बाद ही फाइल कर पाएंगे, लेकिन क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में यदि उन्होंने कोई B2B सप्लाई की है तो अपने बायर को उसी समय पर ITC पास ऑन करने के लिए वो IFF फाइल कर सकते हैं और उसमें B2B इनवॉइसेस हैं उनको अपलोड कर सकते हैं, है ना। क्रेडिट डेबिट नोट B2B वाले हैं वो भी उस पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि सामने उनके जो बायर हैं वो उसी महीने की अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए या किसी और पर्पज के लिए भी वो यूज कर सकते हैं ITC को, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि मान के चलते हैं हमारी जो आकाश ट्रेडर्स फर्म है इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पर GSTR1 रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है ना। तो क्वार्टर है अक्टूबर टू दिसंबर। अब इन्होंने अक्टूबर में B2B सेल की है, नवंबर में भी B2B सेल की है ना। तो ये अक्टूबर की अपनी जो B2B सेल उन्होंने की है इसको वो अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर और उसके बाद अपनी IFF फर्निश कर सकते हैं। तो जो क्वार्टरली फाइलर हैं वो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए IFF फाइल करने के लिए यहाँ से किस तरह से जेसन फाइल जनरेट करेंगे वो जानते हैं। तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और क्वार्टर का फर्स्ट महीना है 1 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर महीने की हम यहाँ पर IFF फाइल करना चाहते हैं। मैंने पीरियड कर दिया 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, और इस पीरियड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने B2B सेल भी की है ना। तो ये B2B सेल का IFF में एक टाइल्स होता है ना, टेबल होती है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, B2B मैंने जो 4 यहाँ पर सेल की हैं तो मैं इनको अपलोड कर दूंगा B2B इनवॉइसेस को। तो ये 4 इनवॉइसेस मैंने जिसको भी दिए हैं ना वो बायर ITC क्लेम कर पाएंगे उसी महीने में ना, उनको दिखने लगेगी GST पोर्टल पर GSTR2A में और GSTR2B में, ठीक है ना। इसके बाद क्रेडिट डेबिट नोट भी मैंने 2 रजिस्टर्ड पार्टियों को किए, तो इसके लिए भी टेबल होती है IFF में। तो ये भी मैं आप चाहता हूं कि मैं ये डेटा भी अपलोड कर दूं, है ना। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आपको क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए IFF फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करनी है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर कर दीजिए आप क्लिक।
मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ई रिटर्न्स फाइल, ई रिटर्न्स जो है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा और मुझे ई रिटर्न्स ही रखना है ना। मैं ई रिटर्न को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब दोस्तों हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होगा एक्सपोर्ट, सबसे पहला कॉलम है फाइल फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर CSV भी सो रहा है, एक्सेल भी सो रहा है, जेसन भी सो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, जेसन फाइल जनरेट करना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा फॉर्मेट में जेसन, और जेसन को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। एक्सपोर्ट टू में आके लोकल ड्राइव। अब देखिए हमारा कर्सर है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन। तो जब भी आप क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए IFF फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, इसको आपको यस करना है। जैसे कि मैंने इसको कर दिया यस, ठीक है ना। फोल्डर पाथ आ गया तो बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, टेली और प्राइम है ना, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फोल्डर पाथ आया है। आप चाहें तो स्पेसिफाई पाथ में जाकर अपना कोई पाथ और दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाऊंगा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, डी ड्राइव में मैंने GST रिटर्न के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसमें मैं इस फाइल को ले जाना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में मैं आ गया, मैंने डी ड्राइव किया और डी ड्राइव में मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया है GST रिटर्न, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए फोल्डर पाथ आ गया डी ड्राइव, GST रिटर्न का जो मेरा फोल्डर है उसमें ये हमारी जेसन फाइल पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा कर्सर आ गया एक्सपोर्ट HSN SAC समरी, है ना। तो क्या होता है दोस्तों कि इसका जब हम IFF फाइल करने जाते हैं तो वहां पर 12 नंबर की टेबल नहीं होती जिसमें कि हम HSN और SAC समरी की जानकारी देते हैं। तो इसको मैं नो रखूंगा, है ना। ये जानकारी कब हम देंगे, जब हम मंथली तो ये फाइल कर रहे हैं IFF, इसके बाद हमको अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की अपनी GSTR 1 रिटर्न भी फाइल करनी होगी नवंबर में, है ना। तब हम इसको कर देंगे यस, है ना। तो HSN समरी हमको वहां पर देनी होती है। इसके बाद हमारा कर्सर है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी। तो डॉक्यूमेंट समरी भी हम इसमें नहीं दे पाते क्योंकि डॉक्यूमेंट समरी देने वाली टेबल भी इसमें नहीं होती है। जब हम GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे क्वार्टरली अक्टूबर टू दिसंबर की जनवरी में, सॉरी अक्टूबर टू दिसंबर की हम जब जनवरी में फाइल करने जाएंगे ना, तब हम इसको यस कर देंगे। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी जानकारी दे नहीं पाएंगे। नीचे आए तो यहाँ पर अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ पर आप ऑल वाउचर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने ये कर दिया और मैंने कर दिया यहाँ पर एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो ई सेंड ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गया और मैं यहाँ से कर दूंगा एंटर प्रेस। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो जेसन फाइल है, मैंने सेपरेट कॉलम किया था, तो ये देखिए हमारी जेसन फाइल यहाँ पर बनकर आ गई। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है B2B, है ना। तो इसमें क्या है, B2B में हमारे जो B2B इनवॉइसेस थे वो इसमें आ गए। फिर B2C स्मॉल भी बन गई है, तो B2C स्मॉल की जानकारी तो हम IFF में देते नहीं है ना। और क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड को जो मैंने दी है तो इससे रिलेटेड टेबल होती है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी ये जेसन फाइल जनरेट होगी। अब मैं IFF अक्टूबर महीने की जब फाइल करने जाऊंगा तो वहां पर क्या करूंगा, मैं इस जेसन फाइल को चूज करने के लिए आता है। तो मैं वहां पर जेसन फाइल जब अपलोड करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं B2B वाली जो टेबल है ना, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे देखिए ये B2B वाली टेबल है, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट डबल बार मैं एंटर प्रेस कर दूंगा इस पर सिलेक्ट करके और 2 बार क्लिक कर दूंगा तो ये B2B का जो डेटा है वो हमारा पहुंच जाएगा ना। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा चूज फाइल पर और अब की बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाली जो हमारी जेसन फाइल जनरेट हुई है इसको सिलेक्ट करके और इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो क्रेडिट डेबिट नोट की भी हमारी जो भी डेटा है वो पहुंच जाएगा IFF में, है ना। और उसके बाद हम बेहद आसानी के साथ इसको फाइल कर पाएंगे। अभी चलिए हमने ये जान लिया, अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इस अक्टूबर मंथ में मैं यहाँ पर इसको फाइल करने गया, नवंबर मंथ में भी यानी क्वार्टर का दूसरा मंथ हो गया नवंबर, और नवंबर में भी यदि मैंने इस तरह की कोई B2B सेल की है या B2B क्रेडिट डेबिट नोट इश्यू किए हैं तो मैं इसी तरह से डेटा को पहुंचा दूंगा। तो आपको पता चल गया होगा कि क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए जब भी आपको IFF फर्निश करनी है, फाइल करनी है, तो आप IFF के लिए किस तरह से यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करेंगे। अब बताते हैं कि आपको यदि GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी हो, है ना, तो क्या करेंगे, अब हमने IFF तो फाइल करनी है क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें GSTR 1 रिटर्न भी फाइल करनी है, भले ही हम क्वार्टरली फाइलर हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर के लिए हम GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे, और यदि हम मंथली फाइलर हैं तो हम 1 महीने की यहाँ पर रिटर्न फाइल करने जाएं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए। मंथली फाइलर हैं तो आप क्या कीजिए, 1 मंथ का पीरियड कर लीजिए। क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप यहाँ पर क्वार्टर के लिए कर लीजिए। दोनों के लिए एक ही तरह से यहाँ पर जेसन फाइल जनरेट होगी, है ना। तो मैं मंथली ही मान के चलता हूँ, चलिए मैं इसको मंथली, अगर आप मंथली वाले इस फाइल करते हैं इसको, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कर देते हैं, यानी हमको अक्टूबर महीने की
अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करनी है क्योंकि मैं मंथली फाइलर हूँ। अगर क्वार्टरली होगा तो मैं क्या करूंगा, अक्टूबर टू दिसंबर करके और जनवरी में इसको फाइल करने जाऊंगा। तो वहां पर पीरियड बदलना है, दोनों के लिए सेम ही आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है। तो मैं एक ही बार में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको क्वार्टरली बेसिस से फाइल करनी है तो भी आपको इसी तरह से जेसन फाइल जनरेट करनी होगी। मंथली बेसिस से फाइल कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरह से जेसन फाइल जनरेट करनी होगी, सिर्फ आप यहाँ पर अपना पीरियड है वो चेंज कर लेंगे। इसके लिए फिर मैं जाऊंगा एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पर गया, ई रिटर्न पे आ गया। ई रिटर्न में जब मैं आ गया तो फिर से आपकी बार मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आ गया इस जगह पर और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जेसन को ले लूंगा, ठीक है ना। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, IFF फाइल करने नहीं जा रहा हूं, GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, चाहे क्वार्टरली चाहे फिर मंथली। तब आपको एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन, इसको नो रखना है ना, क्योंकि आपको अलग अलग सेपरेट फाइल नहीं बनानी, उसमें सारा डेटा जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्स जब आप मंथली हो या क्वार्टरली फाइलर हैं और अपनी GSTR1 रिटर्न जब फाइल करने जा रहे हैं तब एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर इस सेक्शन को नो रखना है। फोल्डर पाथ में मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर दूंगा, डी ड्राइव ले लूंगा और इसके बाद GST फोल्डर में मैंने बना रखा है GST रिटर्न का, यहाँ पर गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट HSN SSC समरी, इसको मुझे यस करना होगा ना, क्योंकि HSNY यदि आपको जानकारी देनी है तो आप इसको यस कर लीजिए, और अगर आपको नहीं देनी है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे ये देनी है तो मैं मान के चलता हूं मैंने एक्सपोर्ट HSN SSC समरी को भी यस कर दिया, जिससे कि HSN समरी भी हमारी पहुंच जाएगी इस जेसन फाइल में और इससे GST पोर्टल पर भी पहुंच जाएगी। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी, इसको भी मैं यस कर दूंगा क्योंकि डॉक्यूमेंट की जानकारी भी मुझे देनी है। और यहाँ पर अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ कॉपी में यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ में मैंने ऑल वाउचर किया और एंटर प्रेस कर दिया। ई सेंड पर गए, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक फाइल बनकर आई है और इसी में हमारा सारा का सारा डेटा पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको GSTR1 रिटर्न फाइल करनी है तो आपको इस तरह से जेसन फाइल जनरेट करनी है। मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आपने समझ लिया होगा कि GSTR1 रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे तो किस तरह से आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे, चाहे आप क्वार्टरली हो या मंथली आप फाइलर हो, ठीक है ना। जब आप IFF फाइल करने जाएंगे तो किस तरह से आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है, ये आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं GSTR3B की, है ना। एस्केप की प्रेस करके मैं फिर से GST रिपोर्ट में आ गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ से GSTR3B में, है ना। तो GSTR3B को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यदि आप मंथली फाइलर हैं तो आप जैसे मान लीजिए आप मंथली फाइलर हैं, अक्टूबर महीने की आप अपनी GSTR3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए 1/10 कर दीजिए और यहाँ पर 31/10 कर दीजिए। तो ये आपका मंथली हो गया 1 अक्टूबर से लेकर और आपका 31 अक्टूबर तक। तो GSTR3B रिटर्न भी है ना, मंथली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर फाइल की जाती है ना। जो लोग क्वार्टरली GSTR1 फाइल करेंगे वो अपनी GSTR3B रिटर्न भी क्वार्टरली बेसिस पर भी फाइल करेंगे, और जो अपनी GSTR1 रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे उनको अपनी GSTR3B रिटर्न भी मंथली ही फाइल करनी होगी ना। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल है कि आप जो है ना, जब आप मंथली फाइलर हैं तो आप पीरियड कर दीजिए 1 मंथ का, और आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप क्या कीजिए, आप अक्टूबर अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए 1 अक्टूबर से लेकर और यहाँ पर 31 दिसंबर कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसकी जब आपको चाहे आप मंथली फाइलर हो या क्वार्टरली फाइलर हो, सेम तरीके से ही यहाँ पर GSTR3B के लिए आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे, है ना। बस आपको पीरियड चेंज कर लेना है। पीरियड अगर आप मंथली फाइलर तो 1 मंथ का पीरियड कर लीजिए, क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप पूरे क्वार्टर का यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वार्टरली फाइलर हूँ तो मैंने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कर दिया और एक्सपोर्ट पर मैं फिर से जाऊँगा। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद मुझे ई रिटर्न्स पे ही जाना है। ई रिटर्न्स में जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे सामने फिर इस तरह से एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर करेंगे जेसन, ठीक है ना। फाइल फॉर्मेट में मैंने जेसन कर दिया। एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव है और फोल्डर पाथ फिर मैं ले लूंगा यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव में, और मैं GST रिटर्न के फोल्डर में इसको ले जाना चाहता हूँ। मैंने ये कर दिया, इस तरह से एंटर प्रेस कर दिया। देखिए फाइल नेम आ गया इस जगह पर। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे सेंड पर आ जाएंगे। ई सेंड पर आने के बाद ई सेंड को सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होकर आ गया है, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर GSTR3B के लिए हमारी जेसन फाइल जनरेट होगी। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक ही फाइल बनी है ना, और इसी में हमारा सारा का सारा डेटा पहुंच जाएगा। जब हम GST पोर्टल पर अपनी GSTR3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर हमने जो जेसन फाइल जनरेट की है वो उसको अपलोड कर देंगे GST पोर्टल पर, तो हमारा GSTR3B का सारा डेटा GST पोर्टल पर पहुंच जाएगा। और फिर जो हमारा डेटा है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, उससे मैं मैच कर लूंगा अपने डेटा को। GST पोर्टल पर जो डेटा गया है उससे मैच कर लूंगा और दोनों सेम होंगे, सेम ही होंगे, है ना। तो जब वो दोनों सेम होंगे और हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके बाद हम GSTR3B रिटर्न को बेहद आसानी से फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से IFF के लिए, GSTR1 रिटर्न को फाइल करने के लिए, GSTR3B रिटर्न फाइल करने के लिए किस तरह से आपको जेसन फाइल जनरेट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।